हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग सेट नंबर 3 का चौथा हल करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन हल करेंगे और जो कि आप देख ही रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हल करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, नेनर्स्ट समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, इसका एक अनुप्रयोग लिखना है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप, जो पहली बार बच्चा आया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लास्ट तक बना रहे, जिससे कि वो पूरा हल देख सके। ये मतलब ये एक समीकरण लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया बच्चों? एक समीकरण है जो कि एक धातु के रूप में लिख दिया गया है कि m की पावर n और प्लस Ne, मतलब n नंबर इलेक्ट्रॉन और m धातु। ठीक है, जब ये कोई रिएक्शन लिखा हुआ बच्चों और इसका समीकरण बनाया जाएगा तो क्या बनेगा? देखिए, ई सेल क्या बनेगा? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग MS अपॉन m की पावर n प्लस। ठीक है, ये बन जाएगा। अब सबका नॉमिंग देखें कौन किसका नाम है, तो आइए देखते हैं। इस सेल का नाम होता है बच्चों इलेक्ट्रोड विभव होता है। ई नॉट सेल का नाम होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। और स्मॉल n का मान होता है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या? प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और जो है R क्या होता है? गैस स्थिरांक होता है। T क्या होता है बच्चों? परम ताप होता है। F फैराडे स्थिरांक होता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DNA तथा RNA में अंतर लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर ध्यान से देखिए इसको और लिख भी लीजिए। तो पहला कुछ अंतर मैंने लिखा है, इसमें देखो पहले आप क्या करें, एक तरफ DNA लिख लेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे बच्चों? RNA लिख लेंगे। ठीक है, और अब देखिए पहला नंबर अंतर है DNA। क्या होगा नाम इसका? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। RNA क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? DNA कोशिका नाभिक में गुणसूत्रों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है जो DNA होता है, जो कोशिका होता है, उसके नाभिक जो होता है उसके अंदर जो क्या होता है? गुणसूत्र होता है, उसमें पाया जाता है। RNA देखिए, RNA जो होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, RNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। DNA कैसा था? द्विकुंडलित होता है। कैसा था बच्चों? द्विकुंडलित होता है, जिसे बोलते हैं डबल हेलिक्स कहा जाता है। और RNA क्या होता है? एकल रज्जुक होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, DNA में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, जबकि RNA में सिंगल यानी एक राइबो शर्करा होती है। पांचवा देखेंगे बच्चों, DNA में एडेनिन ग्वानिन किसके अंतर्गत आता है? प्यूरिन के अंतर्गत। ठीक है, फिर देखिए साइटोसिन और थायमिन ये पिरिमिडीन के अंतर्गत आता है, जिसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन क्षारक या नाइट्रोजनी क्षारक कहा जाता है। देखिए RNA में क्या क्या आता है? RNA में एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन के अंतर्गत आता है, और साइटोसिन और यूरेसिल जो है पिरिमिडीन के अंतर्गत आता है, जिसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक कहा जाता है। ठीक है, 6 नंबर का देखिए, DNA आनुवांशिक पदार्थ होता है, और जबकि RNA आनुवांशिक क्या होता है बच्चों? सूचना होता है। ठीक है, 7 देखिए, DNA प्रतिकरण गुणधर्म दर्शाता है। ठीक है, और जबकि RNA प्रतिकरण गुणधर्म नहीं दर्शाता है। 8वां लास्ट है, DNA आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है, और RNA प्रोटीन संश्लेषण को
नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और डीएनए आरएनए में अंतर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारा नया क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा चौथा में अगला क्वेश्चन, चौथे का, जो कि आगे पीछे हो गया था, लेकिन हम लोग हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों की पहचान कीजिए और क्या करना है, रासायनिक समीकरण द्वारा देना है। आइए समझते हैं। पहला देखिए प्राथमिक एमीन का, तो RNH2 प्लस HNO2 क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ROH और N2 प्लस H2, ठीक है। ये होगा आपका प्राथमिक एल्कोहल होगा और ये क्या होगा आपका नाइट्रस अम्ल होगा, ठीक है। और इसे ही क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए द्वितीयक एमीन। तो यहाँ क्या होगा, R2NH होगा और HNO2 होगा, क्रिया करके क्या बनेगा, R2N2। देखिए R2 और यहाँ से N लेगा तो N2 और O बन जाएगा, जो होगा नाइट्रोसोएमीन, पीला तैलीय पदार्थ होगा और साथ में जल बन जाएगा, ठीक है। और इससे ही क्या बोलते हैं, द्वितीयक एमीन कहा जाता है और इससे ही क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल कहा जाता है। तीसरा देखिए तृतीयक एमीन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R3N हो जाएगा और प्लस HNO2 हो जाएगा। इसका नाम नाइट्रस अम्ल होता है और इसका नाम तृतीयक अम्ल होता है, ठीक है। और जब क्रिया करके बनाया तो R3NHNO2 बनाएगा, जो क्या होगा, ये नाइट्राइड लवण कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपके 4 के पूरे क्वेश्चन हो गए। 4 के मतलब 4 का खा गा और घा, ये चारों क्वेश्चन हो गए हैं। तो जो बच्चा पहली बार आया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे और लाइक करे, वीडियो को शेयर भी करे, जिससे कि उनको मदद मिल सके और उनके दोस्तों को भी मदद मिल सके और ये पूरा अनसॉल्व्ड का हल आप देख सकें। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।